गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे गाइस। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 10:30 हो रहे हैं सुबह से, क्योंकि मैं काम में बिजी थी। सुबह सबसे पहले उठी, आज मैं यूट्यूब पर भी लाइव गई थी। फिर उसके बाद नहीं, उससे भी पहले मैंने चाय बनाई थी, दूध लेके आई, फिर मैंने चाय दी, फिर मैंने खुद भी पी और मैं लाइव गई थी यूट्यूब पर। उसके बाद फिर मैंने चुलबुल को उठाया, उठाने के बाद फिर मैंने योगा किया थोड़ा, तकरीबन आधा घंटे का। फिर मैंने उसके लिए जूस वूस, आज मैंने पराठा बनाया नाश्ते में। और बाकी मैंने कुछ वैसा कुछ बनाया नहीं, क्योंकि कल की भिंडी की सब्जी, शिमला मिर्च वगैरह रखी हुई थी, तो मैंने, और दही था, तो मैंने कहा मैनेज हो जाएगा, शाम को फिर मैं देखूंगी। तो चुलबुल भी चला गया है, आज वो खा के नहीं गया है कुछ भी। और पराठे मैंने उसके पैक कर दिए थे अचार के साथ। भिंडी की सब्जी मैंने रखी नहीं, क्योंकि वो खाता तो वैसे भी नहीं है। बाकी चुलबुल के पापा भी ड्यूटी चले गए हैं, तो उन्होंने भी पराठा ही खा लिया था। अब मैं बैठी हूँ, फ्री हूँ। बाकी मैंने सुबह से कुछ नहीं लिया। हाँ, मैंने चुकंदर का जूस मैंने ले लिया खाली पेट। बाकी अब मुझे लग रही है भूख, क्योंकि 10:30 हो गए, मैंने कुछ नहीं लिया, तो मैंने सोचा मैं भी पराठे खा लेती हूँ। और ये देखो मटकू मेरे पास आई है, ये मेरे पास। क्या हुआ, भाग गई क्या? भाग गई वो। मैं लाई हूँ अपने लिए नाश्ते में पराठा, दही, भिंडी की सब्जी और शिमला मिर्च। शाम को फिर मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ। शाम को आज सोच रही हूँ आलू की टिक्की बनाने की, वही बनाऊँ, क्योंकि मुझे ना मार्केट की आलू की टिक्की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उससे भी पहले मुझे, अभी देखो घर में झाड़ू पोछा भी करना है, सारा सब बिखरा पड़ा हुआ है, कपड़े अपने सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। झाड़ू पोछा करूंगी, तब तक रीना आ जाएगी, रीना अपने बर्तन साफ करेगी। फिर मुझे आज जाना है मार्केट, चुलबुल को भी आज मुझे लेने जाना पड़ेगा। तो मैं मार्केट भी जाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपना सामान लेना है। सामान क्या लेना है? थिनर नहीं है, थिनर खत्म हो गई है। एक लेसर लेके आना है मुझे, बड़ा वाला। और सनस्क्रीन, वो भी मेरी खत्म हो गई है। और क्या, रेनाला भी लेगी, और भी छोटा मोटा कुछ जो भी सामान है वही मुझे लेकर के आना है। तो वही, सबसे पहले मैं कर रही हूँ नाश्ता। आप लोग भी कर लीजिए, बस मैं पूछ ही सकती हूँ, खा तो आप नहीं सकते हो। और हाँ, सबसे जरूरी काम जो मैं कल बोल रही थी, कि जो चीज मैंने मंगाई है चुलबुल के पापा को पता नहीं है, तो आज वो आ जाएगी। क्योंकि कल ना ऐसा हो गया था, मेरी बहनें आ गई थी, तो इस चक्कर में उनका फोन भी आया था भैया का, कि मैं अभी लेकर के आ जाऊँ। तो मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा अभी आप रहने दो भैया। और फिर ये भी थे, तो मैंने कहा अभी इनके सामने तो बिल्कुल नहीं लाना, क्योंकि वो चीज आ जाएगी ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो लग जाएगी, फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर तो कुछ भी कहते रहो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे तो हाँ, मुझे याद आ गया, मैं ब्लॉग बना रही थी, चलो मैं उनको कॉल कर दूं, ताकि वो चीज आ जाए टाइम से, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। नहीं, उल्टा उल्टा करके है। आप इसमें लेटा के रख दो, मैं फिर सेट कर दूंगी ना अभी इसको, इसलिए जितना है उतना ही है ना भैया, बताया था मैंने। हाँ, तो गाइस मैंने ना यही शीशा मैंने मंगाया है, ये। और ये मुझे लगाना है यहाँ पर, इस वाली बॉल पर, जो वॉश बेसिन है, यहाँ पर मुझे लगाना है। अभी मैं इसको सेल्फ लगा देती हूँ, सेट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितना सुंदर लग रहा है। तो ये यहाँ पर रीना आ गई है, रीना भी अपना काम कर रही है। रीना, चाय नहीं बनाई, अभी मैं चाय बना के देती हूँ। मैं शीशा लगा लूँ, फिर मैं देती हूँ तुमको बना के। अभी तक तो ये कर रही हो ना? ठीक, मैं जल्दी जल्दी से चाय कर चिपका दूँ। ये देखो, ये मैंने शीशा मंगवाया है, ये मैंने यहाँ पे लगवाया है। ऊपर ये फैन लगा हुआ है, और ये नीचे, ये यहाँ पे ये वॉश बेसिन है, तो ये मैंने यहाँ पे लगवाया है। अब लेकिन इसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत डांट तो मुझे खानी पड़ेगी पक्का, ये मुझे पता है, चिल्लाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे काम की है बहुत ज्यादा। सुंदर लग रहा है ना? बहुत सुंदर लग रहा है। तू साइड टेप से चुपता है ना मैं। चलो गाइस, अब हम करेंगे झाड़ू पोंछा। उससे भी पहले पिएंगे चाय, चाय पीने के बाद फिर तुरंत करेंगे झाड़ू पोंछा भी, क्योंकि और भी सारे काम करने हैं फिर मुझे। अभी तो जूसर भी मुझे धोना है, जूस निकालना था मैंने, इसको भी साफ करके रखना है। चलो फटाक से काम पे लगते हैं, भगवान की भी फिर मिलाने हैं, काम तो है, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो मुझे लग जाएगा झाड़ू पोंछा करने में लग जाएगा। मैं जा रही हूँ मार्केट। मैंने आज में चश्मा लगा लिया है, मैं वैसे लगाती नहीं, मुझे आदत नहीं है। स्कूटी पे ना आंखों में मिट्टी भर जाती है, या तो मैं हेलमेट लगा के जाऊं। अच्छा नहीं लग रहा ना, कतई अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा यार, कतई नहीं अच्छा लग रहा। पता नहीं क्यों, मुझे खुद नहीं पता कि कैसा लग रहा है। क्या करना है, मिट्टी तो जाएगी नहीं ना आंखों में। ठीक है, चलो चलते हैं। आज मैं आपको दिखाऊं, मैंने मुफासा के ना बेल्ट बांध दिया है, तो बेचारा ना चल नहीं पा रहा है, कहाँ गया? अब तो दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। हवा का, कपड़े भी धुल गए। अब चलने से पहले कपड़े को खाने के लिए डाल दी, ताकि सूख सब भी जाएंगे। बस पता नहीं कहाँ है, मुफासा ही नहीं मिल रहा है हमारा तो, गायब है।
मुफासा, मुफासा कहाँ है? सोफा के अंदर है। चलो भाई पहले डालेंगे कपड़े, उसके बाद फिर हम जाएंगे मार्केट। देखो मैं मार्केट का वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि एक तो मैं अकेले जा रही हूँ, स्कूटी से जाऊंगी, और दूसरा कि मार्केट में ब्लॉग में नहीं बना पाऊंगी क्योंकि अकेली हूँ अगर मैं बनाती हूँ। क्योंकि भैया 2-4 दिन पहले मेरी मौसी के लड़के का मोबाइल छीन लिया हाथ में से। अब पता नहीं कैसे छीन लिया, उसके तो चोट भी लगी क्योंकि वो मोबाइल को छोड़ नहीं रहा था और वो लोग भी नहीं छोड़ रहे थे, तो वो तो किड़ता चला गया रोड पर ही, उसके चोट वोट लगी। और यही फोन था सैमसंग 23 अल्ट्रा वाला। तो भाई मुझे डर लग रहा है क्योंकि मार्केट में कब क्या चोरी हो जाए कुछ पता नहीं। क्योंकि मेरा तो मैनपुरी में भी मोबाइल चोरी हो गया था, मेरा पर्स ही काट लिया था, थैली नीचे से काट दी थी, ब्लेड लगा हुआ था, और तुरंत ही लोकेशन पता चल गई थी कि इतनी एरिया में, लेकिन फिर भी मोबाइल मिला नहीं। एक बार मोबाइल अगर चोरी हो जाए तो उसे भूल जाओ क्योंकि वो कभी मिलता नहीं है। चोर इतने सातिर होते हैं बहुत ज्यादा। जब मैं आई थी तब भी धूप थी और जब मैं जा रही हूँ तब भी धूप है। मेरी तो ना धूप में ना आंखें नहीं खुलती है। आधा सामान मिला मेरा, आधा नहीं मिला। मुझे ना बेलनगंज का मार्केट अच्छा लगता है, यहाँ पे गिनी चुनी वही दुकान है। मुझे यहाँ पे मेरी सनस्क्रीन नहीं मिली और वही ज्यादा जरूरी था, बाकी तो सब सामान मिल गया मुझे। क्लेचर नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, मतलब बड़ा वाला वो मुझे नहीं मिला। मैं बेलनगंज जाऊंगी ना तो मैं वहीं से लेकर के आऊंगी। अब मैं लूंगी सब्जी, सब्जी लेने के बाद फिर मैं सीधी यहाँ से घर जाके उधर पहुंचूंगी। जब मैं आई थी ना तो पता नहीं मेरी आंखों में क्या हो गया था, आंखें नहीं खुल रही थी। चश्मा लगा के इसलिए नहीं आई क्योंकि वो बहुत लूज था, मेरी नाक पे से बार बार स्लिप हो रहा था। एक तो सबसे ज्यादा पसीना भी आता है मुझे। परसों जिस शॉप से मैं सब्जी ले गई थी इसी शॉप पर मैं आज में फिर से आ गई हूँ, लेकिन मुझे उस वाली शॉप से ना एग भी लेना है मुफासा के लिए। उस दिन आई थी, उस दिन मिला नहीं था, शॉपी बनती सुबह के टाइम, लेकिन अभी खुली हुई है तो मैं अभी एक अंडा लेकर के जाऊंगी उसके लिए। फिलहाल मैं पहले सब्जी ले लूँ। ये जो भैया है ना उनके पापा है, भैया तो है नहीं क्योंकि वो सुबह ले जाते हैं रेडी लगा करके, तो वो लेट आते हैं 2 बजे कराए वैसे। मैं सारी सब्जियां ले रही हूँ तहरी बनाने के लिए। मैं दोपहर में मार्केट करने वक्त इसलिए आती हूँ क्योंकि भीड़ नहीं मिलती है, शाम को आओ तो बहुत ज्यादा भीड़ मिलती है, कोई सामान भी अच्छे से नहीं ले पाते, थोड़ा धूपी तो लगती है क्या हो, सामान तो सही मिल जाता है। मुझे भीड़ भाड़ में वैसे भी निकलना अच्छा नहीं लगता है, इससे अच्छा ये है कि मैं पहले से ही सब तैयारी कर दूं। मैं ना ये प्लेट भी वहीं से लेके आई थी डिस्पोजल। एक तो मुझे डर लगता है उसको छूने में कि उसको फोड़ूं कैसे, मुझे तो फोड़ना भी नहीं आता है। क्या हो रहा है? ये ऐसी है। मुबाशा, आओ। कैसे करूं? कैसे हटो? भैया रे, छी। आओ आओ। ए मुफासा कहाँ जा रही हो यार, तुमको कुछ खिला रहे हैं हम। ये को कैसे उठाऊंगा उसको, कैसे पकड़ दो? मुझे देखो रील्स के लिए क्या क्या मुझे करना पड़ता है, ये देखो। कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। बाकी मेरे पास ज्यादा टाइम तो है नहीं है क्योंकि आज कुछ लोग आने वाले भी हैं घर पर। मेरी बहन भी आएगी शाम को, चलो उनको भी मुझे अभी लेने जाना है, तो जल्दी जल्दी से मैं बस शूट कर लूँ क्योंकि फिर मुझे काम पर ही लगना है और सुबह से मैं ऐसे ही लगी हूँ। तो गाइस आज मैं शूट ना अपने कमरे में कर रही हूँ, तो प्लीज मैं रील्स में पोस्ट करूंगी, तो प्लीज आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते, कमेंट क्या करूँ। और जो लोग मेरा ब्लॉग बाद में देखते हैं तो प्लीज मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगी, प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करना चाहते हैं तो वर्षा शर्मा 822 एफबी भी मेरे वर्षा शर्मा के नाम से है। चलो अब मैं शूट कर लूं, पहले बस एंड पर कर रही हूँ, आपको टीके से पता तो चली गया होगा। मैंने इतनी खुशी से मतलब कांच लगाया और देखो कैसे टूट गया, अभी एकदम से गिरा, मैं तो डर गई, पता नहीं क्या गिरा। ये देखो सच में ना बड़े मन से मैंने लिया था, मतलब ये भी डर था कि कहीं ये ना आ जाए चिल्लाएंगे मेरे से। क्या छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब साफ कर देती हूँ क्योंकि बिल्ली के बच्चे घूम रहे हैं, चोट ना लग जाए। 6:30 हो रहे हैं, मैं चुलबुल को लेने जा रही हूँ। मैं 15 मिनट से ना इसको ढूंढ रही थी, इसके मैंने बेड लगा दी थी ना, तो ये बेड के अंदर ड्रॉल है उसमें उसमें बैठा हुआ था।
मैं सच में इतनी परेशान हो गई, मैंने कहा पता नहीं ये कहाँ छुप गया, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था। तब मैंने इसको देखा, मैंने कहा वहां तो नहीं बैठा, ये वहां अंदर छुपा हुआ था शैतान। मैंने सोचा था, मैंने कहा लाओ मैं इसको आज लेकर के चलती, शाम हो गई है, इसको घुमा देती हूँ, क्योंकि इसकी ये मैंने कॉलर, ये बेल्ट बांध के मैं इसको बैठा लूंगी। शैतान बच्चा डरा दिया सच में यार, पसीने से नहा गई, मैं डर गई। मैंने कहा बताओ यार, कहाँ बाहर तो नहीं निकल के चला गया लड़का। वो खासा ना आवाज दे रहा है, म्याऊं 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 करके, देखो मैं देखो, ये देखो आवाज दे रहा है, म्याऊं 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 म्याऊं, और देख भी रहा है साइड से, है ना। इसको ऐसे बिठा के ना पहली बार लेके जा रही हूँ, लेकिन बैठा हुआ है शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं ड्राइव करती हूँ। ये देखो मुफासा, ये देखो चुलोल का ग्राउंड, आज बहुत सारे बच्चे हैं देखो, मैच था ना इसलिए सारे बच्चे सेम है, सबकी ड्रेस सेम है। अब मुझे चुलबुल पता नहीं कहाँ है, देख लेगा तो आएगा, नहीं फिर कॉल करना पड़ेगा मुझे इसके पापा को। दिख ही नहीं रहा है, अब मैं कहाँ देखूं, पता नहीं है, करना पड़ेगा, कॉल करती हूँ इसके पापा को। गिर जाएगा, अभी तू मेरी हील्स पहन के चल रहा है। नहीं नहीं गिर जाओगे लाला, गिर जाओगे, माना तो गिर जाओगे, रख दो। चलो ये सब सामान समेट के रखो, मैडम आने वाली है, पानी वगैरह सब रखो। मुझे नहीं करना है। गाइस रात के हो रहे हैं 10, अभी इसकी मैडम बस आने वाली है, वो इतने ही बजे आती है, 11 साढ़े 11 बजे छोड़ती है। तो गाइस आज के ब्लॉग को मैं यही खत्म करती हूँ। खाना मैंने सुबह बस पराठे बनाए थे, अभी नमक की रोटी बनाऊंगी और सब्जी रखी हुई है, भिंडी भी, वही सब मैं तो खा लूँ, क्योंकि मेरा आज वैसे ही दिमाग खराब है, आपको पता ही होगा ब्लॉग में कि क्या हुआ है, मेरे कांच वगैरह सब कुछ टूट गया। मेरी छोटी सी चीज टूट जाती है तो मेरा मूड ना ऐसे अपसेट हो जाता है। तो गाइस कल मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि, बाय बाय।